महिला जाति की गौरव है। एक नाम से मैं बुलाना चाहूंगी साधना को। साधना ने युवा शक्ति को, महिलाओं के अस्तित्व को और अति पिछड़े समाज के अस्तित्व को जो पहचान दी है, वो आज नहीं वर्षों तक, दशकों तक याद रखी जाएगी और उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश में एक नई रौनक लाएगा। हाथ कोई नीचे नहीं करेगा। साधना भारती ये कहना चाहती है क्या साधना भारती को कोई रोक नहीं पाएगा। जब सबने हाथ खड़े कर ही दिए हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट का आश्वासन दिला दीजिए। साधना भारती यही कहना चाहती है कि साधना भारती के बाद बोलने के लिए इतना बड़ा शब्दकोश है कि आज की रात भी छोटी पड़ जाएगी, परंतु समय कम है। अमेठी रायबरेली में भारती को ये छूट है, पिछले 7 वर्षों से मैं देख रहा हूँ इन्हें, और ये हर चुनाव में, हर कार्यक्रम में अमेठी में कार्यक्रम करती हैं, लोग आते हैं और सोनिया गांधी का स्टाफ, राहुल गांधी का स्टाफ इनका कार्यक्रम संचालित करवाता है। साधना भारती की ये खूबी है और साधना भारती ये शख्सियत है। आपने देखा कि साधना जो छोटी सी गुड़िया है, लेकिन क्या आपको कितना विलक्षण अपनी वाणी से आपको सारी चीज को बताने का काम किया है। ऊपर वाले का, मां सरस्वती की कृपा इसके ऊपर है और क्षमता भी इसके अंदर है। साथियों, आज मैं ही कहना चाहता हूं कि 5 साल सरकार चलने के बाद यूपीए गवर्नमेंट ने जितना वादा किया था और जिन वादों को इसने गिराने का काम किया साधना ने, वो 98% हम लोगों ने वादा पूरा कर दिया। 98% सोनिया जी ने कहा है कि 30% सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण करूंगा, ये जिससे 100 में 30 महिला होंगी जिनको सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। दोनों, एक तो साधना भारती का प्रवचन और उधर से हरप्रीत कर, इसके बाद वोट मांगने के लिए कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है इसके बाद। सभी लोग, मेरे सभी परिवार के सदस्य, मंच पर उपस्थित सभी लोग, सम्मानीय दिव्य विरल अलौकिक ऐश्वर्य की प्रतिमा की धनी, आस्था और विश्वास की साक्षी बनी तुम्हारी साधना भारती जी के मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियां बोलते हुए आमंत्रित करता हूँ। सितारों से ज्यादा चमक हो आपकी, सितारों से ज्यादा चमक हो आपकी, बादल से ऊंची उड़ान हो आपकी, दुनिया में अलग पहचान हो आपकी, फूलों से ज्यादा मुस्कान हो आपकी। आदरणीय साधना भारती जी को सुने। जिसमें उबाल का नाम नहीं, मैं खून करो किस मतलब का सके देश के काम नहीं, मैं खून करो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो पर्वतों पर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, इस दिन सुरात ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें देना होगा, पाँव छू चुके हो तुम सब में लेकिन आगे बढ़ना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल
देना चाहता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है, परंतु आज हमें खून की नदी बहाने की आवश्यकता नहीं। आज आवश्यकता किस चीज की है? आज आवश्यकता है तो लोधी समाज में राजनीतिक एकता जगाने की आवश्यकता है, एक नेतृत्व बनाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है तो किसी भी प्रत्याशी को, लोधी समाज के किसी भी प्रत्याशी को भारी से भारी बहुमत देकर विजय बनाने की आवश्यकता है, विधानसभा में पहुंचाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है तो बेकारों को काम दिलाने की आवश्यकता है। अगर आप भी यही चाहते हैं, अगर आप लोधी समाज में राजनीतिक एकता चलाना चाहते हैं, राजनीतिक स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाना चाहते हैं, एक नेतृत्व चाहते हैं और बेकारों को काम दिलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोधी समाज के लोग बैठे हैं, सभी जितनी भी यहाँ पर जनता बैठी हुई है, सब लोग अपने दोनों हाथों को खड़ा करके आश्वासन दिला दीजिए। सभी लोग इधर मेरे दाएं बाएं सभी लोग खड़े कर दे। ये सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। सभी से आग्रह करना चाहूंगी, मंच पर उपस्थित सभी लोग अपने दोनों हाथों को खड़ा कर दें। आप भी अपने दोनों हाथों को खड़ा कर दें। आदरणीय सुश्री उमा भारती जी से भी आश्वासन मांगना चाहूंगी, तो अपने दोनों हाथों को खड़ा करके जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पीछे मेरे चाचाओं ने हाथ नहीं खड़े किए, पहले अपने दोनों हाथ तो खड़े कर दे। सभी लोग जितने भी लोग हैं हाथ खड़े कर ही दिए हैं, तो तालियों की गड़गड़ाहट से आश्वासन दिला दीजिए कि आप लोग समाज में राजनीतिक चेतना जाएंगे। बोलने के लिए तो इतना बड़ा शब्द पहुंचे, आज का ये दिन और आज की ये रात भी छोटी पड़ जाएगी, परंतु आगे भी वक्ताओं को बोलना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। धन्यवाद। कुमारी साधना जी का मुकुट पहनाकर उनका सम्मान करते हुए और श्रीफल से उनका सम्मान करते हुए ऐसी महान विभूति का अलौकिक प्रतिमा का स्वागत सम्मान के साथ सभी तालियां बजाकर गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिए उनका। सम्मान उल्लेखनीय है कि मात्र 5 वर्ष की आयु में 9 मई 1999 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित विशाल धार्मिक समारोह में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी महाराज के समक्ष साधना भारती जी ने धारा प्रवाह प्रवचन देते हुए कहा था कि विश्व में एक जाति हो मानव और एक धर्म हो मानवता। हे मानव, उठो, जागो और जगाओ। विश्व में शांति चाहिए तो मानवता अपनाओ। बचपन से ही राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में अपनी वाणी के वेग से शक्तिशाली शंखनाद करने वाली कांग्रेस की नन्ही राष्ट्रीय स्टार प्रचारक विश्व कन्या साधना भारती जी विश्व की सबसे कम उम्र की प्रथम नन्ही चुनाव प्रचारक, विश्व की सबसे कम उम्र की प्रथम नन्ही समाज सेविका और विश्व की सबसे कम उम्र की प्रथम नन्ही प्रवचनकर्ता होने का भी गौरव प्राप्त कर चुकी हैं। हमेशा देखने को यही मिलता है कि जनसभाओं और रैलियों में हजारों लाखों की तादाद में उपस्थित जनता विश्व कन्या साधना भारती जी के धारा प्रवाह, क्रांतिकारी, जोशीले, अकाट्य भाषणों और प्रवचनों को सुनकर अवाक और मूक बन जाती है। साधना जी की वाणी से सम्मोहित जनता दोनों हाथ खड़े करके सदैव साधना भारती जी को साथ देने का संकल्प दिलाती है। सारांश में यही कहना उचित होगा कि सर्वधर्म संभाव की साधिका साधना भारती जी का भाषण और प्रवचन सुनकर जनता मंत्र मुग्ध और भाव विभोर हो जाती है।
चाहती है, लोग गरीब लोगों की सहायता करना चाहती है। मैंने आपको कल बताया था कि मनुष्य का मन सत्संग में कब लगता है, परंतु समय नहीं था, इसलिए समय को देखते हुए मैंने अपनी कल वाणी को विराम दे दिया था। आज मैं अपनी उस बात को पूरा करना चाहती हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तात्पर्य विनाशाय श्री कृष्णाय वरम। सच्चिदानंद की जय हो। परमात्मा की मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। ये सच्चिदानंद क्या है? सत, चित और आनंद, ये तीनों बातें बहुत ही जानने वाली हैं। सत कहते हैं सत्य को, परंतु कैसा सत्य? जो हम बोलते हैं वैसा सत्य नहीं, जो कभी बदलता ना हो, जिसे ऋत भी कहते हैं, जिसे अटल भी कहते हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं घड़ी में क्या बजा है, मैं आपको अगर बताती हूँ 3 बजा है, फिर आप पूछेंगे 1 घंटे बाद आप फिर पूछते हैं घड़ी में क्या बजा है, मैं आपको बताऊंगी 4 बजा है। दोनों बार मैंने आपको जो समय बताया वो सत्य तो था, परंतु ऋत नहीं। ऋत उस सत्य को कहते हैं जैसे सूर्य रोशनी देता है, चंद्रमा शीतलता देता है। यह बात आज से 100 साल पूर्व भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आज से 100 साल बाद भी सत्य रहेगी। इस सत्य को सत्य कहते हैं, जिसका अर्थ परमात्मा भी है। चित, चित कहते हैं प्रकाश को। जब हम ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं तब हमें बल्ब की रोशनी की आवश्यकता होती है। जहाँ पर लाइट नहीं है वो दीपक जला के लोग ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, परंतु ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं इसका मतलब कि हमें ज्ञान की आवश्यकता है और प्रकाश की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान की पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता है, परंतु उस परमात्मा को ज्ञान और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं में ही ज्ञान और प्रकाश की पूंजी है। चित परमात्मा को भी कहते हैं, चित प्रकाश को भी कहते हैं। आनंद किसे कहते हैं? अब आप कहेंगे आनंद, अब आप सोचेंगे आनंद कहते हैं सोने को, चैन से सो जाओ आनंद है, हवा लग रही हो सुहाना मौसम है, खाट बिछाई और सो गई आनंद है। परंतु साधना भारती समझाना चाहती है कि ये आनंद नहीं है। फिर आनंद है क्या? आनंद तो अंदर की चीज है। आनंद तो परमात्मा की भक्ति में, जिस देवी देवता को आप मानते उस देवी देवता की भक्ति में। श्रीमद् भागवत की एक बात बताना चाहती हूँ। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थायी बचा ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। अर्थात कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में भी बड़ा होता है, परंतु जो ज्ञान में बड़ा है वही देश में सबसे बड़ा है, वही संसार में सबसे बड़ा है, इस पूरे युग में सबसे बड़ा है। नन्हे से बच्चे को, छोटे से बच्चे को दरबार में ले गए। राजा कहने लगे अच्छा बीरबल, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, 7 दिन कैसे काटे हैं बता नहीं सकता। अच्छा बताओ ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं, ईश्वर क्या करता है? बीरबल ने कहा, बड़े हिचकिचाकर कहा, धीमी से आवाज में कहा, महाराज वो आपके प्रश्नों के उत्तर ये मेरा बेटा देगा। अकबर बड़ी तेजी से हंसने लगे, कहने लगे ये नन्हा बच्चा क्या उत्तर देगा, ये छोटा सा बच्चा, इसे तो पता भी नहीं होगा ईश्वर होता क्या है, ये बच्चा क्या जवाब देगा। अकबर बड़ी तेजी से हंसने लगा। अकबर ने कहा चलो तुम्हारी बात 2 मिनट के लिए मान ले, 1 पल के लिए मान ले। अच्छा बेटा बताओ ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं, ईश्वर क्या करता है? बच्चे ने कुछ देर सोचा, कहने लगा महाराज आप एक दरबार की सभ्यता बोल रहे हैं, भारत की संस्कृति बोल रहे हैं। जब कोई अतिथि आता है उसे खाने के लिए पूछा जाता है, पीने के लिए पूछा जाता है, परंतु आजकल पीने की बात करें तो शराब पीना समझ लेते हैं, परंतु उस बच्चे ने शराब पीना नहीं कहा था, उस बच्चे ने पानी पीना, शरबत पीने की बात की थी। उस बच्चे ने कहा
लिए पूछा जाता है, उसे बिठाया जाता है, उसका आदर सत्कार किया जाता है। परंतु मैं तो आया हूँ और आप सीधा ही सवाल पूछने में लग गए हैं। ये तो एक राज दरबार की सभ्यता नहीं है। तब राजा ने कहा, अच्छा बताओ तुम क्या कहोगे? बच्चे ने कहा, एक बच्चा तो सिर्फ दूध ही पी सकता है। राजा ने एक कटोरे में दूध मंगवाया। जैसे ही कटोरे में दूध मंगवाया, बच्चे ने कटोरा पकड़ा और उसमें कुछ ढूंढने लगा, खोज रहा है। राजा ने देखा, राजा ने कहा, अरे दूध नीचे क्यों नहीं, क्या ढूंढ रहे हो उसमें? बच्चे ने कहा, महाराज मक्खन ढूंढ रहा हूं। तब राजा बड़ी तेजी से हंसने लगा, कहने लगा, अरे रहे तो तुम बच्चे के बच्चे ही ना, दूध में मक्खन होता है, परंतु बिना दही जमाए बिना बिलोए मक्खन दिखेगा कैसे? राजा हंसने लगे। बच्चे ने कहा, महाराज आपके 2 प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। आपके 2 प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। राजा ने कहा, 2 प्रश्नों के उत्तर मिल गए, अच्छा बताओ। तब बच्चे ने कहा, आपने पूछा था ईश्वर कहाँ रहता है, और ईश्वर तो सब जगह है। ईश्वर आप में भी है, मुझ में भी है, दीवार में भी है, हर जगह ईश्वर है, चारों तरफ भी ईश्वर है, पूरी पृथ्वी में ईश्वर बसा हुआ है, सबके अंदर ईश्वर बसा हुआ है। ये आत्मा ईश्वर का अंश है। तब राजा ने कहा, अच्छा बताओ ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं? तब बच्चे ने कहा, जब भक्त अपने मन में ओम के नाम का दही डालकर धारणा, ध्यान और समाधि की मथनी से बिलोएगा, तभी भक्त अपने मन में ईश्वर को पा सकता है, ईश्वर की तस्वीर देख सकता है, ईश्वर को खोज सकता है, ईश्वर के पास पहुंच सकता है। तब राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। अब राजा ने कहा, मेरा एक ही प्रश्न रह गया है, ईश्वर क्या कर सकता है? तुमने मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं, परंतु अच्छा बताओ ये ईश्वर करता क्या है? बच्चे ने कहा, महाराज आप ये सवाल आप मुझसे शिष्य बनकर पूछ रहे हैं या फिर गुरु बनकर पूछ रहे हैं? तब राजा ने कहा, अरे भाई कोई भी प्रश्न गुरु बनकर नहीं पूछा जा सकता, शिष्य बनकर ही पूछ रहा हूँ, शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। तब बच्चे ने कहा, अरे ये मैं क्या देखता हूँ कि गुरु के जमीन पे खड़ा हुआ है और राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है। तभी राजा सिंहासन से उतर कर आया, सिंहासन से उतरा और बड़े ही आदर सत्कार के साथ बच्चे को सिंहासन पर बिठा दिया। अब बच्चे ने पूछा, महाराज अब कुछ समझ में आया? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा मत कहने का मतलब आपको आपके सवाल का जवाब तो मिल गया होगा ना? राजा ने कहा, मेरे सवाल का जवाब कहाँ मिला है, मैंने तो बस तुम्हें सिंहासन पर ही बिठाया है। तब बच्चे ने कहा कि महाराज भगवान एक भिखारी को एक राजा बना सकता है, एक राजा को फरियादी बना सकता है, एक बच्चे को राजा के सिंहासन पर बिठा सकता है और एक सिंहासन पर बैठे हुए राजा को नीचे खड़ा कर सकता है। ये सब ईश्वर कर सकता है। ईश्वर की महिमा अपरंपार है। जननी मातृभूमि तथा मानव मात्र को सम्यक आनंद, पावनता और धन्यता प्रदान करने वाली पंथ निरपेक्षता की पोषक, सर्वधर्म संभाव की साधिका, आध्यात्मिक साधना के सर्वोच्च शिखर पर अधिष्ठित, दिव्य, विरल, अलौकिक, ईश्वरीय प्रतिभा की धनी, आस्था और विश्वास की साक्षी बनी, विश्व की प्रथम बाल सरस्वती, दैदीप्यमान शक्ति स्वरूप, पथ प्रदर्शक, प्रवर्तक, प्रातः स्मरणीय, परम पूज्या विश्व कन्या साधना भारती जी के दर्शन कर चुके देश विदेश के श्रद्धालुओं का मानना है कि सच्चे मन से देवी स्वरूप साधना जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से अधिकांश मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देश विदेश के माननीय पत्रकारों, न्यूज चैनलों, नेताओं, संत महात्माओं और अपार जन समूह के समक्ष साधना भारती जी ने कई बार जो भी अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर कहा है,
उसका सच साबित हो जाना इस बात का साक्षात प्रमाण है कि बाल सरस्वती साधना भारती जी जो भी अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर भविष्यवाणी करती हैं, वो निश्चित ही सच हो जाती है। करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी अमृत वाणी से मंत्र मुग्ध करके जीवन कल्याण का रास्ता दिखा चुकी विश्व कन्या साधना भारती जी अपने चैरिटेबल ट्रस्ट साधना भारती सेवा धाम के माध्यम से अपने प्रवचनों के प्रतिफल से आपके और अनेक समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से वृद्धों, विकलांगों, शोषित पीड़ित महिलाओं, गरीब कन्याओं, विशेषकर अशिक्षित अनाथ बच्चों की मदद कर रही हैं। मानवता को विश्व का सर्वोपरि धर्म मानने वाली विश्व कन्या साधना भारती जी की माता श्रीमती सत्यवती जी के अनुसार साधना जी की विरल विलक्षण प्रतिभा का पता सर्वप्रथम तब चला जब साधना भारती जी ने मात्र 2.5 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत के पवित्र गायत्री मंत्र अर्थात महामंत्र का शुद्ध उच्चारण करते हुए सरल हिंदी अनुवाद किया। इस अद्भुत अचंभित करने वाली घटना के उपरांत ही असाधारण व्यक्तित्व की धनी साधना भारती जी ने राजनीति के ज्वलंत सवालों, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, देश की रक्षा, आम आदमी की सुरक्षा, बेरोजगारी के निदान, शोषित नारी के कल्याण, सर्वधर्म संभाव, विश्व शांति, सामाजिक बुराइयों को दूर करने और समाज सेवा जैसे गंभीर विषयों पर अधिकार पूर्वक बोलना और विद्वानों की भांति चिंतन करना आरंभ कर दिया था। साधना भारती जी ने क, ख, ग और ABC सीखने की बाल्यावस्था में ही भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से अनेकों अवार्डों सहित मान सम्मान प्राप्त करते हुए अनोखे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बाल सरस्वती साधना भारती जी की दादी श्रीमती प्रेमलता जी और दादा श्री कालीचरण सिंह राजपूत जी परमपिता परमात्मा से अपनी पोती की दीर्घ आयु की कामना करते हुए संयुक्त रूप से हमेशा यही कहते हैं कि साधना जी में समाज सेवा की सकारात्मक सोच बचपन से ही विद्यमान है। विश्व कन्या साधना भारती जी कहती हैं कि बचपन से ही मेरा छोटा सा पग है समाज सेवा की ओर। आओ साथ साथ चलें समाज सेवा की सड़क पर। अगर आप भी बाल सरस्वती साधना भारती जी के विचारों और उनके कार्यों से प्रभावित हैं तो साधना भारती सेवा धाम में अपना सहयोग और साथ देकर समाज सेवा के क्षेत्र में साधना जी के सारथी बन सकते हैं। निरंतर विश्व शांति का शक्तिशाली शंखनाद करने वाली विश्व कन्या साधना भारती जी द्वारा दिल्ली में अपने स्कूली अध्ययन के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में अपने धारा प्रवाह प्रवचनों और असरदार भाषणों से धूम मचाए रखने का सिलसिला निरंतर आज भी जारी है। देश विदेश के अधिकतर संवाददाताओं, टीवी न्यूज चैनलों के प्रमुख संपादकों, श्रद्धालुओं, संत महात्माओं, वृद्धों, विकलांगों, शोषित पीड़ित महिलाओं, गरीब कन्याओं, अनाथ बच्चों, अनेक समाज सेवी संस्थाओं, छात्रों, युवाओं, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और कर्मयोगी करोड़ों कार्यकर्ताओं की परम लाडली गुड़िया, विश्व की प्रथम बाल सरस्वती विश्व कन्या साधना भारती जी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, चुने हुए प्रतिनिधियों, कांग्रेस के सभी कर्तव्यनिष्ठ नेताओं,
के साथ अपने पिता श्री राजेश राजपूत जी की उंगली पकड़कर मात्र 2.5 वर्ष की उम्र से आज तक हजारों जनसभाओं और रैलियों को धारा प्रवाह अद्भुत अनोखे अंदाज में संबोधित कर चुकी हैं। गुजरात के चुनावी महाभारत में नरेंद्र रूपी हाथी बेमौत मारा जाएगा, बेमौत मारा जाएगा। जनसभाओं और रैलियों में विश्व कन्या साधना भारती जी का धारा प्रवाह क्रांतिकारी भाषण सुनकर जनता मंत्रमुग्ध हो जाती है। जनसभाओं और रैलियों में हजारों लाखों की तादाद में उपस्थित जनता दोनों हाथ खड़े करके साधना भारती जी के समक्ष सदैव उनका साथ देने का संकल्प लेती है। जनसभाओं और रैलियों में विश्व कन्या साधना भारती जी कांग्रेस की केंद्र सरकार द्वारा अब तक चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं को चरणबद्ध जनता के समक्ष इस प्रकार पेश करती हैं कि विश्व कन्या साधना भारती जी के संबोधन से सम्मोहित जनता अवाक और मूक बन जाती है। कांग्रेस के सभी कर्तव्यनिष्ठ वरिष्ठ नेताओं के साथ बचपन से ही अपनी वाणी के वेग से शक्तिशाली शंखनाद करने वाली कांग्रेस की प्रथम नन्ही राष्ट्रीय स्टार प्रचारक विश्व कन्या साधना भारती जी विश्व की सबसे कम उम्र की प्रथम नन्ही चुनाव प्रचारक होने का भी गौरव प्राप्त कर चुकी हैं। किसी जीवात्मा को दिव्य, दैदीप्यमान, पथ प्रदर्शक, प्रवर्तक असाधारण बनाता है उसका कर्म, उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार, उसका चिंतन, उसका समाज के प्रति सोचने का नजरिया, उसकी अडिगता, उसकी सरलता, उसकी विरलता, उसके उद्देश्य की व्यापकता, उसके प्रति प्रतिबद्धता, उसके जीवन की जंग में दंग कर देने वाले ऐतिहासिक परिणामों के सार उस जीवात्मा को साधारण से असाधारण बना देते हैं। ऐसे ही दिव्य, दैदीप्यमान, पथ प्रदर्शक, प्रवर्तक, असाधारण व्यक्तित्व की धनी है ईश्वरीय प्रतिभा की धनी, आस्था और विश्वास की साक्षी बनी विश्व की प्रथम बाल सरस्वती, कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की नन्ही राष्ट्रीय स्टार प्रचारक प्रातः स्मरणीय परम पूज्या विश्व कन्या साधना भारती जी।